बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अनसर्टनिटी मजीद बढ़ेगी क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च मौखर नहीं किया। अलबत्ता कहा है कि हम स्लोली रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद जाएंगे और फिर मैं खुद ज्वाइन करूँगा और फिर पूरे पाकिस्तान से काफ़िले इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। जो मुबसरीन है उनका कहना है कि ये प्रेशर टैक्टिस है, जो कि हुकूमत वक्त भी कह रही है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होनी है ये सारा उसी के लिए हम पर प्रेशर किया जा रहा है। अलबत्ता साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, हम अपना लॉन्ग मार्च धरने पोस्टपोन कर देंगे। तो हुकूमत वक्त का बदजिद है कि इलेक्शन अपने मुद्दे आइनी जो मुद्दा है उसी पर ही होंगे। अगस्त 2023 की बातें की जा रही हैं। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आज एक खुशाइन खबर भी आई हुकूमत सिंध से। उन्होंने ई बस सर्विस का आगाज़ भी कर दिया है जो कि शहर कायद की आवाम के लिए खुशी की लहर है। इससे पहले भी 150 बसें चलाई गई मुख्तलिफ रूट्स पर जो कि रवा दवा हैं। सफरी सहूलियात का बड़ा बुरा हाल था शहर कायद में जो कि अब बेहतरी की तरफ गामजन है। और ये भी देखा गया है कि न सिर्फ कोई इलाका अब नहीं बचा, मुख्तलिफ जगहों पर तामीराती काम जारी हैं। तो ये तामीराती काम पहले भी हो सकते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन में 6 माह 10 माह रह गए तो अब हमने जो है कारकर्दगी तो करनी है, अवाम में तो जाना है, फिर हमने उनको बताना है कि देखें जी हमने ये सड़कें बनवाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दिया। तो इससे पहले जो वक्त गुजरा वो कब गुजरा, वो किन हालात में गुजरा, टूटी फूटी सड़कें, सेवरेज का बुरा निज़ाम था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह हैं कैस मंसूर साहब। मंसूर साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम आवान साहब। आवान साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे नईम साहब आपसे। हुकूमत वक्त आपकी है, आपको याद होगा जब आप अपोजिशन में थे तो 12 कहते थे कि खान साहब इलेक्शन करवाएं, खान साहब आप में दम है तो इलेक्शन करवाएं। तो सर अब ऐसा क्या, अब इलेक्शन करवाएं ना। अब तो पाकिस्तान श्रीलंका से भी आप लोगों ने महफूज कर दिया, ये भी तमगा आपने जीत लिया। तो अब खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, लाखों अवाम सड़कों पर हैं, जान क्यों नहीं छुड़ाते, क्यों इक़्तिदार की कुर्सी से चिपक के बैठे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये साजिद भाई कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून बना हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है। जिस तरीके से हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए ना, इसी तरीके से इलेक्शन का भी एक टर्नओवर है, उसका टाइम फ्रेम है। हम बात ये कि जब इमरान खान साहब हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे ना कि 4 हलकों के अंदर आप जो है वो दोबारा से इलेक्शन आप कराएं, वहाँ धांधली हुई है। हम तो बात ये कि 2018 के तमाम जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन के अंदर हमारा इल्जाम और हमारे साथ दीगर जो जमातें जिनको इनके साथ जोड़ा गया, जो टूटी नलके दरवाजे जितने लोटे थे पाकिस्तान के अंदर, इसको अटैच करके एक तरीके इंसाफ जो सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख वोट लेकर आई थी और 3 करोड़ 50 लाख वाली जो पार्टियां थी और उसके ऊपर मुसलत किया इमरान खान को लाके। कहने का मतलब ये है कि जो आइन कानून कहता है 5 साल बाद इलेक्शन होने, हम जो इससे डिमांड कर रहे थे तो उस वक्त इसको समझ ये आ रहा था कि बात ये है कि हो सकता है कि मैं ताहयात के लिए वजीर आजम हूं और जिनके सरों पर ये बैठ कर आया था शायद उन्होंने कोई इंडिकेशन इसको दिया हुआ था कि आने वाला जो वक्त है वो भी आपका है, सिर्फ आपने एक टेक मार्क लोगो जो है वो आपने लगा कर रखना है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो समझता ही हूं कि इसको वजीर आजम नहीं लगाना था, इसको किसी थाने का एसएचओ लगाना था, कि डीएसपी लगाना था, क्योंकि डीएसपी और एसएचओ के जो काम होते हैं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये छोड़ने ना पकड़ने वाले काम है, ये एसएचओ और डीएसपी के काम होते हैं। जनरल मुशर्रफ जैसे फौजी आमिर के साथ भी आप लोगों के मुज़ाकरात हुए, आपने उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं हमने आटे में से बाल की तरह उनको निकाल के रुखसत किया, मुल्क में जमहूरियत। तो खान साहब आपसे नहीं संभल रहे सर, वजह क्या है? सर आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हम चोरों के साथ नहीं बैठूंगा मैं। उसकी वजह देखें, कभी भी ना सियासत हर में आखिर नहीं होता और सियासत के अंदर डायलॉग होता है और डायलॉग के बाद ही आगे लोग मामला आगे बढ़ते हैं। ये जो इसने बयानिया रखा हुआ इमरान खान ने, इस बयानिए को ही आज अगर मैं बात करूं तो जो इसके अपने जो इसके चाहने वाले कुछ लोग, मतलब ये पूरा पाकिस्तान नहीं है, इस बयानिए को फॉलो कर रहा है। अभी इस वक्त बात ये कि इस मुल्क के अंदर 3 बयानिए बड़ी बिकते हैं। क्या आप खान साहब के बयानिए को मजीद मजबूत नहीं कर रहे? आप आइन में तरामीम कर रहे हैं, कानून साजी में मामलात उलझ रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए राह हमवार कर रहे हैं, तो ये तो वो सही कह रहे हैं कि ये अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं।
देखिए बात ये कि मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि इस मुल्क में 3 बयानी ऐसे हैं जो हमेशा उभर के सामने निकल कर जब आते हैं। उसमें एक बयानी ये है कि अगर आप ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका जाओ वापस ना, ये मंजन इस पाकिस्तान के अंदर बिकता है। अगर अमेरिका बिल्कुल बिकता है इस पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह अगर पाकिस्तान को वीजा दे दे ना अमेरिका तो सारे चले जाएं, और ना दे तो बात ये कि आपको पता है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कितनी रंजिशें और कितनी जो है वो दूरियां है। दूसरा बयानिया इस मुल्क के अंदर जो मदीने की रियासत का दावा कर आया था, दीन इस्लाम को इसने ला के खड़ा किया और एक वो भी बयानिया इसने रखा। और तीसरा आपका एंटी स्टेब्लिशमेंट का, आपको अगर याद हो जब हम एंटी स्टेब्लिशमेंट में थे, जब हम इसको कह रहे थे कि इलेक्शन करवाओ, तो इस वक्त ये इलेक्शन नहीं करा रहा था। हम एंटी स्टेब्लिशमेंट में थे तो हम आपने जिम्मी इलेक्शन जितने भी हुए थे पाकिस्तान के अंदर, 15 अगर हलकों के अंदर इलेक्शन जिम्मी हुए तो 14 जगहों पर हमने फतह हासिल की। अब ये इस वक्त हम प्रो स्टेब्लिशमेंट के अंदर है, ये साहब एंटी स्टेब्लिशमेंट आ गए। तो इस मुल्क के अंदर 3 बयानिए एक साथ इस नवाज साहब ने भेज दिए। अब 3 बयानी जो बेचे, लेकिन उन बयानियों का टाइम होता है। एंटी स्टेब्लिशमेंट का चूरन आप लोग भी बेचा करते थे सर। देखिए एंटी स्टेब्लिशमेंट का चूरन हमने कभी भी टकराव की सियासत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इदारों के साथ नहीं की, हमने नहीं की। हाँ, एक साहब थे, उनकी जमात थी, वो कहते थे कि एक साहब थे जो वोट को इज्जत है, आसिफ अली जरदारी उनका नाम है, कहा करते थे कि हम भी इंट से इंट बजाना जानते हैं। सर, जिन लोगों के लिए ये ईंट से ईंट बजाने की बात की थी ना, आज उनकी ईंटें बज गई हैं। अच्छा। आज उनकी ईंटें ऐसे बजी हैं कि अगर आपसे बात करूं, आज इमरान खान जो उभर के सामने आया ना, ये वो ईंटें ही हैं जो बज रही हैं, और उसी का रिएक्शन आ रहा है, उसी का रिएक्शन को आज जो है वो केस करा रहा है। लेकिन बात ये है कि ये जो सियासत इसने मुतारफ कराई है, ये जो गाली की सियासत मुतारफ कराई है, ये ठीक नहीं है। गाली की सियासत मैं आता हूं, कैस मंसूर साहब, गाली की सियासत मुतारफ करवाई। आजकल सारे इल्जामात कहते हैं ना, सारा कीचड़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डाल रही हैं, माजी में यही क्या किया करते थे। इवन खातून रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कैरेक्टर एसोसिएशन की गई, हेलीकॉप्टर से उनके लिए क्या क्या नहीं फेंकवाया गया, अवाम में उनके लिए क्या क्या नए नए शोशे छोड़े गए, उस खातून रहनुमा को सियासत करने के लिए स्पेस न दिया जाता था। फिर हमने देखा आज भी वही है, 90 से 2022 पाकिस्तान की सियासत जूं की तू है। कैसे देखते हैं आप, क्या ये हमारे लिए देखें कि इतने जो बड़े लीडर्स थे, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो 3.5 साल खान साहब ने हाल किया मुल्क का, कोई डिलीवरी नहीं हुई, 25-26 हज़ार अरब जो उठाया उसका पता भी नहीं कि कहाँ पे लगा। और आप कराची की कंडीशन देख लेंगे, क्या 1000 अरब भी अगर लग जाता तो कराची 1100 अरब का खान साहब ने ऐलान किया था, बस वो ऐलान था। वो ऐलान मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो 26,000 अरब लोन उठाया दे दिया। जी जी, तो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको उतारने के बाद वो इतनी पॉपुलैरिटी ले लेंगे। अच्छा, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन आप भी नहीं कर रहे होंगे, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा था। लेकिन ये एक नई पॉलिटिकल आई कि वो बंदे ने फ्रंट फीट पे ही खेलता रहा। अच्छा, उसने बैक फीट पे किसी सूरत गया ही नहीं, वो फ्रंट। अच्छा, पाकिस्तान भी आपको पता है एक्शन मूवीज अच्छी इन लोगों को पाकिस्तानियों को लगती हैं और उनको चेंज भी अच्छा लगता है, लेकिन इस बंदे ने किसी भी वे में, अब आप देखें वो फ्रंट फीट पे खेलने से उसके फेवर में फैसले भी आते रहे। और आप आज भी देख लें, कैमरा ने भी पाबंदी लगाई, आधे घंटे बाद गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया। चलने थे, अदलिया ने भी कहा है कि FIR दर्ज हो। देखें, इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो लीड कर रहा है ना, वो बैक फिटर है, दे आर नॉट फ्रंट फिटर। और मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं इसको खेलने के लिए, जो इमरान खान साहब को फेस करने के लिए 2 ही वेज हैं। या तो नवाज शरीफ साहब वापस आए, मरियम के समेत आए और फ्रंट फीट पे आए, या पीपल्स पार्टी की प्रॉपर गवर्नमेंट अगले इलेक्शन के बाद आए, क्योंकि PMLN हमेशा बैकफिट पे खेलती है। और PMLN और पीपल्स पार्टी आप साथ नहीं देखिए, अगर 7 के सीटों का होगा बाद में फिर PDM बनेगी, क्योंकि एक जमात PDM की भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, ना PPP कर सकती है, इसके लेवल की एक भी पार्टी सीट उठा नहीं सकती। ठीक है, कराची में गेनर होंगे PPP वाले। अब आप ये देख लें कि इनको सबको पता चल गया, जिसकी बेसिस पे, हालांकि जरदारी साहब की कमिटमेंट 100% ऑनर होने वाली होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब है। तो आप ये देखें, एक बहुत बड़ा चेंज है कि मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए था एज पर कमिटमेंट। चलें, हो गया अब, लेकिन वो काम कर रहा है। आज आपकी बसेस जो 11-12 साल में नहीं आई, बिल्कुल वो अब आ रही हैं, कई एहतजाज किए अब काम कराने का तरीका भी है। अच्छा, काम मैं कभी सोचता था कि इस मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है, तरक्की ऐसी करनी है कि इमरान खान ऑपोजिशन लीडर ही रहे और गवर्नमेंट कोई और चलाए, तो उसके प्रेशर से काम होता रहा। और अभी भी आप देख लें, इनको फिक्र है अगले इलेक्शन की, हर पॉलिटिकल पार्टी को फिक्र हुई भी है कि हमने इलेक्शन कैसे विन करने हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टी में PDM को सामने रखा जाए तो सबसे मेरी नजर में जो फेवरेट है और जो फ्रंट फिटर है वो पीपल्स पार्टी है, कि जो कि बिलावल साहब अगर मेहनत करें और टीम अच्छी करें और कराची से MNA MPs की टिकट के ऊपर नजर भी रखें
और देखें तो मैं समझता हूं कि इनके पास ये गोल्डन चांस है। नहीं सर, क्योंकि आपने देखा ना, कराची वाले कहते हैं जी नहीं ये तो सिंध से आए हुए लोग हैं, ये तो दीगर सूबों से आते नहीं, हैं। मैंने आपको कहा कि वो हमारे नजर पास रखें मुसल्लत बिलावल होते साहब, हैं। बिलावल साहब के ऊपर ये पॉलिसी नहीं जाती, इज वेरी न्यूट्रल और बड़ा अच्छे, जो उनके बारे में मैंने सुना है और उनको जो सुनता हूं देखता हूं, आप ये देखें ना, फॉरेन मिनिस्टर बन के कितनी अचीवमेंट भी हो रही है, कितने अच्छे भी ऐसे आपके, ही। वो ही इज यंग पर्सन और दिल यंगेस्ट से फॉरेन भी हम मिनिस्टर, बाहर आ गए। मतलब उससे आप ये देखें कि कितनी बेहतरी भी आ रही है और ये आनी चाहिए। और अगर ये कोशिश करें ना, जैसे इमरान खान साहब ने अपने दौर में की थी, तो बहुत सी कंट्रीज ने ऑन अराइवल वीजा शुरू कर दिया था, जैसे टर्की ने भी कर। इनको चाहिए पाकिस्तान का मोराल उसके पासपोर्ट को टाइम, लेकिन वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना इस वक्त, वो आ रही है कि खान साहब ने जो झूठा बयानिया चोर चोर का इतना पका दिया है कि लोग सच, जैसे चर्चिल के टाइम पे वही वाली कहानी रिपीट होगी, चोर चोर कह के अब उनको जो अवाम जो उसके साथ है वो इनके जो इनकी नफरत के वोट उनको पड़ रहे हैं, खान साहब की फेवर में आ रहे हैं और ये हो रहा है। अब वो लोग जो बूढ़े लोग, पंजाब में हम देख लें, पंजाब का बूढ़ा पक्का, उसने बचपन से नाम ही नवाज शरीफ का सुना हुआ था, नवाज शरीफ 85-86 से लगा हुआ, आज आप देख लें कितने साल हो गए, 37 ईयर्स, लेकिन इतना बड़ा चेंज, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। वो सिर्फ ये है, उसके लिए ना सर बैकफिट वाली पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को फेस नहीं कर सकती। हमने बचपन में उर्दू में पढ़ा होगा कि बच्चा टॉफी मांगे तो आप भी टॉफी मांगो, वो टॉफी मांगना छोड़ देता है। तो इन्हें फ्रंट फीट पे आना पड़ेगा, इनको आना चाहिए। ये अभी भी घबरा रहे हैं, घबराना नहीं चाहिए और बस ये शायद अल्लाह करे कि ये 29 नवंबर गुजर जाए, ये गुजर जाएगी तो शायद ये लोग फ्रंट फीट पे आए, क्योंकि अगले अगस्त के इलेक्शंस इन्होंने करने हैं और इस बेस के ऊपर ये बैकफिट के ऊपर आके नहीं कर सकते। और कराची में मैं समझ रहा हूं आपके सामने है कि आज जो आपने पढ़ा होगा कि 4 मिनिस्ट्रीज दे रही हैं एमक्यूएम को। अच्छा, ये भी बड़ा चेंज है कि एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट डील हुई होगी उनकी। पूछ लेते हैं सर, नईम अवान साहब, कब तक हमारे नौजवान जो जैसे हम टीन एज से जवानी की तरफ आ गए, बुजुर्गी, लेकिन हम ये पाकिस्तान में देखते हैं डील दर डील, मुज़ाकरात, मामला, चले जी 4 मिनिस्ट्रियाँ आप रख लें, ये 2 आप रख लें, आए जी चला लेते हैं, चूरन चटनी। फिर किसी का कोई, वो कहते हैं ना, कम होता है, कोई खाना पीना या मिनिस्ट्री कोई आप ले लेते हैं, कोई ज़ाती इख्तलाफात हो जाते हैं तो फिर वो चीखो पुकार करती है। एमक्यूएम को अब आप खाना पीना, उनकी मिनिस्ट्रियाँ अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने रिटन मुआहदे किए थे अब आप दे रहे हैं। देखिए साजिद भाई, कोलेशन पार्टनर है इस वक्त पीडीएम के अंदर एमक्यूएम, और कोलेशन जो पार्टनर होते हैं लाजमी सी बात है उनका भी स्टेक है कराची के अंदर। माजी में आप उनको दहशतगर्द कहा करते थे। देखिए वो जिनको हम दहशतगर्द कहते थे ना, आज और भी आज दहशतगर्द तो वो कौन पूछे ना आपसे सर, बात ये आप कि क्या जिनको हम दहशतगर्द कहते थे ना, आज भी उनको हम दहशतगर्द ही कहते हैं, उनको हम यहाँ जो है फरिश्ते तो नहीं, फिर दहशतगर्दों को आप मिनिस्ट्रियाँ क्यों दे रहे हैं? सीएम सिंध साहब उनके पास क्यों जा रहे हैं? सर वो एमक्यूएम लंदन के साथ नहीं किया, मैं आज ये कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि इस कराची के अंदर अगर उस जमात का अगर स्टेक मौजूद है, देखिए एक वो अगर उस टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो उस टाइम सर, उस टाइम सर होम मिनिस्टर साहब आया करते थे सर, 90 मैं तो जा ही ना। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, उस टाइम की जो एमक्यूएम थी, वो एमक्यूएम का जो बानी था अल्ताफ हुसैन, वो वहां से कॉल करके कहता था कराची टर्न डाउन कराओ, शिट डाउन कराओ, और शिट डाउन टर्न डाउन होता था। उस वक्त का एमक्यूएम का जो लीडर था, लाजमी सी बात है वो वहां से इंस्ट्रक्शन देता था कि आज 70 डेड बॉडियां गिरनी चाहिए, आज कराची की तमाम जितनी भी शाराएं उनको बंद कर देना चाहिए। अगर वो ये कहता था नईम अवान साहब, अगर वो कहता था बानी एमक्यूएम और आप तमाशाई थे, आप देखते थे कि लाशें गिर रही हैं। आपको याद होगा उस वक्त कायम अली शाह सीएम थे, उनसे सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा बड़ा शहर है, ये 100-150 लाशें गिरती हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए मैं अगर उस वक्त की बात करूं ना, उस वक्त और आज की अगर वक्त की बात करूं, उस वक्त अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो बलूचिस्तान के अंदर वहां सूरत हाल जितनी आउट ऑफ कंट्रोल थी। मैं अगर गिलगित की बात करूं, अगर मैं सवात की बात करूं तो पूरे मुल्क अब यहाँ की बात करें सर, जो था यहाँ पे तो आप लोग के पंजे मजबूत है ना सर। आप कराची की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने फिर इन दहशतगर्दों के आसरे पर कराची की आवाम को छोड़ा हुआ था। इट मींस सर ऐसा नहीं है, उस वक्त जो लोग अरेस्ट हुए थे और जिन जिन लोगों को ठुड्डे पड़ते थे, जो जो बंद होते थे, आज भी बात यह है कि वो शायद दुनिया के अंदर भी नहीं है। आज भी अगर मैं बात करूं आपसे तो 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 सालों से वो जेलों के अंदर जो है वो पड़े हुए सड़ रहे जेलों के अंदर। बात यह है कि आज की अगर एमक्यूएम की बात करूं, जो एमक्यूएम इस आज अच्छे हैं, आज सारे हाजी हैं। नहीं, लेकिन सर जो रहे हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। आज मैं ये नहीं कहूंगा हाजी है, लेकिन बात ये है कि आज अगर उन्होंने सर पे टोपी पहन ली है ना, अगर वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो यही कराची है। इसी कराची के अंदर
उनके सेक्टर ऑफिस के अंदर जो फैसले होते थे, एक डीएसपी को कहते थे जूते बाहर उतार क्या हुआ। आज वो हम तो आप आपसे अगर मैं जवाब आपको दे रहा हूं तो वो कहां है सेक्टर ऑफिस, वो कहां है यूनिट ऑफिस। अगर उन्होंने टोपी पहन ली है, तस्वीर हाथ में ले ली है, नमाजें शुरू कर दी मेरे भाई, तो अब आप उनको मिनिस्ट्रियां देंगे। अगर उनका स्टेक मौजूद है तो आईनी और कानूनी तौर पर उनका अगर स्टेक आईनी और कानूनी तरीके से फिर ये विफाक में जो आपका इत्तेहाद है, खान साहब के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है, अगर आप भी तैयार रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि अभी जैसे केसर भाई ने बात की ना कि फ्रंट फुट पे कोई पार्टी है, अभी कितने फ्रंट फुट पे पार्टी है। एक पीटीआई का जो है वो उनका चेयरमैन पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन कंटेस्ट करता है। हम 2 जगहों से, एक जगह तो 12-15 हजार लीड से उसको कराची से बाहर करते हैं, और दूसरी जगह पर जो बयानिया था उनको पीट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस ने, और बेहतरीन जो है वो एक अच्छी सोच ने जो है उस बयानिया को पीछे उठा के फेंक दिया। फिर कराची की अगर मैं बात करूं भाई मेरे, और जैसा कि आपने इंट्रो में भी बात की कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी आखिरी के साल में क्यों याद आया। देखिए होता ही है, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क के अंदर जैसे मैंने आइन की बात की ना, तो एक कवानीन इस सिंध शहर के अंदर भी बने हुए हैं, जिसको अगर मैं बात करूं 18वीं तरमीम के बाद, और सारे सूबों के अंदर ही है। आपके जो मेयर कराची होता है ना सर, डिप्टी मेयर कराची होता है, जो काम होने थे उसने नहीं किए। जब हमारे पास यहां लाजमी सी बात एडमिनिस्ट्रेटर आया, हमने आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमने आगे बढ़ना था। आज अगर मैं बात करूं, आज बच्चों के मैदानात भी सज गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन मुल्कों के अंदर सर बच्चे स्पोर्ट के अंदर आगे होते हैं ना, तो वहां अस्पताल नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूं, आज बच्चों के मैदानात सज गए। आज बच्चों के जो है वो खवातीन के लिए जहां वो वॉक करती हैं, खेलों के मैदानात बच्चों के जो है वो, अगर मैं बात करूं ढेरों के तादाद में, जो 35-35 साल से बंद थे। हम पे इल्जाम था ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके। आज हमने इतनी ट्रांसपोर्ट दे दी है सर, ऊपर से भी जाए, राइट से भी जाए, लेफ्ट से भी जाए, नीचे से भी गुजर के चले जाए। ये तो बात ये कि हमें जब इख्तियारात मिले ना, तो हमने करके दिखाया, और एमक्यूएम को अगर कुछ चीज देंगे तो एमक्यूएम को भी यही कहेंगे कि परफॉर्मेंस चाहिए। अगर परफॉर्मेंस देंगे तो ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो लाजमी सी बात है, हम बैठे हुए ना, हम किस लिए बैठे हुए, और करके दिखाएंगे कराची के अंदर इंशाल्लाह। असल में ना वो आपने देखें जो रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हुए थे ना, तो पीपल्स पार्टी ने बड़े कैलकुलेटिव रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए थे, और जो उन्होंने किए थे वो एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है ये, जो बॉस हैं उनका माइंड चलता है। उन्होंने वहीं से किया, और उन्होंने स्टडी करके किया, और कि और जगह से क्यों नहीं किया, तो उन्होंने वहीं से जो कैलकुलेशन की थी वो डेफिनेटली हुई। अब बहरहाल थोड़े से ये एमक्यूएम को भी समझ आ गई है, एमक्यूएम भी प्रेशर डाल रही है। इन्होंने 8 महीने तो खींच लिया एमक्यूएम को आगे करके, अब आगे खींचना इनके लिए कितना, गवर्नर भी लिया। अब अगर इन्होंने एमक्यूएम से ज्यादा वीक हो गए तो देखें, अगर पीपल्स पार्टी कराची विन करती, कराची इज जस्ट नॉट द मलीर सीट, कराची विन करती है विद द मेजॉरिटी, तो इनके चांस हैं टू कम इन द फेडरल एज प्राइम मिनिस्टर। कई शिकवे कैस मंसूर इंसान दोस्त पार्टी के सरबराह के रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, चाहे वो सफरी सहूलियात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब आपके शिकवे दूर होते नजर आ रहे हैं कि देखें, हमारा मुर्तजा वहाब के साथ था, और वो आप देख लें कि हर साल जो एक जगह डूबती थी, एडमिनिस्ट्रेटर है, जब आपने ओथ ले लिया तो देन यू रिस्पॉन्सिबल। अभी भी वो जहां वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, उधर एरिया में ही काम करा रहे हैं। अच्छा, यूसुफ गुट जहां से नहीं जीते हुए, वहां पे अभी स्लोली ताकि अपने एरिया में जहां अभी इन्होंने रंगी में अच्छा काम कराया, स्ट्रांग हो रहे हैं। यही चीज एमक्यूएम ने स्टडी की, प्रेशर डाल के उन्होंने रातों रात गवर्नर डिसाइड हुआ। अब बताएं, किसी को पता था टिसोरी साहब आ जाएंगे, विद इन नो टाइम दे डिसाइडेड। अब एमक्यूएम को समझ आ गई है व्हाट वाज हैपनिंग, तो अब उन्होंने वो प्रेशर डाल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ डील थी वो थी, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा है। और मेरी ख्वाहिश है कि किसी तरह यूसुफ गोड भी पहुंच जाए, वहां के गटर भी देख लें। लेकिन हालांकि मैंने उनको विजिट भी कराया, हमने उनके ऑपोजिट प्रोटेस्ट भी किया था, और हमने बहुत, उन्होंने कमिटमेंट की कि जी हम करेंगे, लेकिन वहां पे जो उनकी टीम है वहां पे उनको शायद फंड दे देते हैं, और वो यूज आपस में ही कर रहे होते हैं। 1% डेवलपमेंट नहीं हुई, इनको उन एरियाज में भी करना चाहिए। तो आप उनको उनकी वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप बहुत दफा की हुई है सर, उन्होंने विजिट भी किया हुआ है, उनको हमने विजिट कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा जिस तरीके से मेहनत की, 1 साल मेहनत करके कोई पीपीपी का वहां पे विजिट पे जाता है, और किसी ऐसे टूटे हुए इलाके में जाते भी नहीं। आजकल गाड़ियों से उतर के थोड़ी सी वॉक पता चल जाता मिनिस्टर्स को, तो उन्होंने कमिटमेंट। आगे बढ़ते हैं, वफाकी सियासत पे बात करते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की रैली पर हमला हुआ, बहुत नाखुशगवार वाक़या हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कौमी लीडर पर हमला होता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती, 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर हमने देखा IG पंजाब, वो कहता है कि मुझे हुकूमत पंजाब ने मना किया। मतलब ये एक नौजवान क्या सोचे भाई, आपकी हुकूमत और वो क्यों मना करेगी पंजाब हुकूमत। फिर IG वफाक का नुमाइंदा होता है, तो ये खिचड़ी क्या पक रही है।
देखें, सबसे पहले तो मुझे जो उनके साथ है, आपको फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ट्रू। अब देखें, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका ओब्लाइज करना चाहिए। फिर इस्लाम के नाम पे कोई भी चीज़ हो तो वो बड़ी अच्छी होती है। आप देखें, यहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी है। आप हिंदू है तो उसको फुल राइट है, क्रिश्चियंस है उनको फुल राइट, आखानी है उनको फुल राइट है। हर कम्युनिटी का, आप इंडिया चले जाए, आप गाय नहीं ज़बह कर सकते। अब हमारे मुल्क में तो है ना। और फिर हमारे लिए है क्या, सैलाब आता है, जलजला आता है, आप फौरन फोर्सेस को बुला लेते हैं। फिर फोर्सेस के अगेंस्ट बात करना, इट्स लाइक वेरी बैड। ये होना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ इस कौम को भी अकल आनी चाहिए कि जो आपकी फोर्सेस के अगेंस्ट हो, उसको आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके अगेंस्ट क्यों है। अगर सिर्फ एक सीट के लिए तो देन इट्स वेरी बैड। और उनको समझना चाहिए और ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो आपकी फोर्सेस के अगेंस्ट हो। आपकी फोर्सेस, देखिए फोर्सेस जो है हमारी एक आदमी नहीं है, लाखों फोर्सेस में लोग हैं, बहुत से कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं। तो देयर इज नो फोर्स जस्ट विद वन पर्सन। फोर्स एक पूरा कौम है, पूरी पाकिस्तान है। और आज इन्हीं की वजह से कितनी, हर रोज आप शहादतें देखते हैं, उन बेवाओं के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर क्या होगा। तो ये चीज़ उनको और पूरी कौम को समझनी चाहिए कि ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। और फिर कराची के हालात मर मर के और पूरे पाकिस्तान के सही हुए हैं। इसमें जलाओ पथराव करने वाली जो पॉलिसी है, इफ यू आर फॉलोइंग द एक्स MQM, नॉट द प्रेजेंट इज वेरी गुड नाउ, एक्स MQM को फॉलो करके और उनके बुराइयां करके, उन्हीं की चीजों को फॉलो करके अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, देन इट्स वेरी बैड। अब आपका जो IG साहब का है, अब आप ये देख लें, आपके जो CCPO थे उन्होंने रिमूव नहीं किया था, परवेज इलाही ने। और जैसे मैंने आपको कहा कि बैकफिट पे है हमारी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में मैं प्राइम मिनिस्टर वाली PMLN की गवर्नमेंट की बात करूं, नॉट द PPP हमेशा फ्रंट फिटर है। उन्होंने हमेशा ही यही किया है और बेंड हुए हैं और टाइम पास किया। और ये बेसिकली मैं समझता हूं उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब FIR कटनी भी चाहिए और इसको ओपन भी करें कि अगर उनको बुलेट्स का भी देखे ना, पहले दिन एक लगी, फिर अगले दिन दो, फिर पब्लिक करें ये चीज, लोगों को पता चले आप क्यों घबराते हैं, आप सच बोलने से क्यों घबरा रहे हैं। यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू शुड बी बोल्ड इनफ। आपके ऊपर नजरें। और मेरा तो फेवरेट लीडर भी एक दौर में शहबाज शरीफ साहब ही थे और उनसे बहुत सीखा, हार्ड वर्क उनसे सीखा। मैं भी सुबह 8 बजे पहुंच जाता हूं तो रात के 1:30-2 बजते हैं, उनसे बहुत सीखा। लेकिन इनको थोड़ा सा फ्रंट फीट पे आना चाहिए। और अगर पंजाब है तो वजीर आजम आप है, आप एक्शन लें। आप ये देखें किन लोगों ने किसी भी सूबे में जलाओ पथराव किया। आपकी कोलिशन गवर्नमेंट में हर कोई एक पार्टी में है, आपकी पार्टी PDM में हर पार्टी है और हर सूबे में है वो पार्टी, ऐसा ही है। तो आप इसके ऊपर एक्शन लें और इसको देखें। और उन्होंने बड़ा अच्छा किया जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से जो लार्जर बेंच की उन्होंने डिमांड की। ये बड़ा अच्छा जस्टिस है और बहुत अच्छा जस्टिस है। लेकिन पैमरा को ये चाहिए कोई भी लीडर फोर्सेस के अगेंस्ट बात करे उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। कोई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे लग गई है सर, वो उतार भी दी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, 15 मिनट में ही आ गया ना ट्वीट उनका। लगानी चाहिए, खा वो कोई भी पार्टी, खा वो PDM का भी कोई लीडर हो। आप आज से इसको रूल बनाएं ताकि उनकी एक आइडेंटिटी। देखिए आपका मुल्क कितना कमजोर हो जाएगा। आप देख रहे हैं इंडियन चैनल्स को, आप कितना कमजोर कर देंगे। तो धमाल हो रही है जी, तो कितना कमजोर कर दिया आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव द ब्रेन, दे हैव द माइंड, और उन्होंने बड़ा अच्छा इसको कैप्चर किया और अल्लाह का शुक्र। और आप जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अब लोगों की वो ना उम्मीद है, ना वो उनके अंदर वो टेम्परामेंट है, अच्छा। और ना कोई विल है उस लॉन्ग मार्च में जाने के लिए। और आप देखें, आपने ही मुल्क 3.5 साल के बाद भूखा नंगा छोड़ा। अब 1 महीने के लिए कौन जाएगा? आप अपने स्टूडियो को छोड़ के जा सकते हैं 2 दिन? तो 1 महीना कैसे रहेगी लेबर? वहां लेबर क्लास आई हुई है, वहां पे 1% या 2% होंगे जो एक्स मिनिस्टर्स होंगे जो कवर कर रहे हैं। आगे आपका पॉइंट। नहीं मावान साहब, खान साहब पे हमला हुआ, एक नाखुशगवार वाकया था और पूरी कौम को अफसोस है। बजाय अफसोस, लेकिन आप लोग आज भी वही राग आलाप रहे हैं कि खान साहब फितना है, खान साहब फ्रॉड कर रहे हैं, खान साहब झूठे हैं। आप बैठ भी तो सकते हैं उनके साथ। आप हुकूमत हैं, हुकूमतों के तो सख्त लहजे होते हैं, आप तो तजुर्बेकार लोग हैं, तो ऐसा क्यों खान साहब को दीवार से लगाने की क्यों आप लोग कर रहे हैं? सॉरी सर, देखें जी, जरदारी साहब से अब ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बैठते नहीं होंगे? बिल्कुल बैठते वो तो अपने दुश्मन के साथ भी बैठने को तैयार होते हैं। खान साहब तो मुसलमान भाई है, खान साहब के साथ अगला क्यों नहीं, नहीं अगर बैठ बंदा रहे सर? बैठना चाह रहा, बात ये क्या शहबाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो नहीं बैठना चाह रहे होंगे। आप देखें इतनी अकड़ ने जो हमारा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, खान साहब की अकड़, उनको झुकना चाहिए। आज खुदा की कसम अगर खान साहब सही सियासत कर जाएं, अगर सिंध में ही आ जाएं, तो यकीन करें पता चल जाएगा कि कराची कैसे बनता है।
एटीट्यूड का मसला है, आपने ये आना कहा। चाहिए उन्हें सही चलें, राइट जी टाइम नहीं। पे राइट सर जी बात ये है कि बड़े बड़े अगर पहाड़ अपने सत करने हैं तो आपको झुकना पड़ता है, आजी लानी पड़ती है। मैं जिनके अंदर आई है ना सर, हमने उनको देखा है वो कहाँ पहुंच गए मैं वाले। असल बात ये कि इमरान खान के साथ हमने पहले दिन नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने इनको खैर मकदम किया और कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन ये 90 दिन की आपने कौम को जो कहानी सुनाई है ना, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, फिर गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, पीएम हाउस को गिराऊंगा, सर ये अनपॉसिबल लॉजिकल बातें हैं सारी। लेकिन फिर भी अगर आप मुल्क की बका की बात करेंगे, मुल्क की सलामती की बात करेंगे, मुल्क बनाने की बात करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। और हमने ये बयानिया दिया, लेकिन इनकी तरफ से जो इनको लाए थे या फिर इनको कहा कि यही बयानिया रखना, छोड़ूंगा नहीं। सूरत हाल ये बनी कि आके नेशनल असेंबली के उसी फ्लोर पे इमरान खान साहब का बयानिया सुने, कहते ये हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो, हम मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की सलामती की बात कर रहे हैं, हम मेशत की बात कर रहे हैं, और हमने बात ये कि नेशनल असेंबली में ये दावत दी थी कि बिसाके जमहूरियत के बाद बिसाके मेशत करते हैं। अगर टकराव की सियासत करेंगे तो आप यकीन करें ना आप चल सकेंगे ना इस मुल्क को आप चला सकेंगे। उसकी वजह ये कि टकराव के अंदर अगर घर में बाप है कि ना तो घर चलता है, जिस घर में माँ बाप बने, औलाद बाप बने, वो घर तबाह हो जाता है। तो आप तबाही की तरफ इस मुल्क को ले जाएंगे। और आपने देखा 3.5 सालों के अंदर कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया इमरान खान ने। और आज भी इमरान खान देखें, हमने भी यहाँ अवामी मार्च का जब आगाज किया, हमने 10 दिन लगाए, हम निकले अवामी मार्च, लेकिन हमने वहां बयानिया रखा हुआ था। हमने महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, हमारा एक बयानिया था। आयादत को आप लोग गए सर, हमने मजम्मत की और उसके अंदर सबसे पहला जो ट्वीट था वो बिलावल साहब ने मजम्मत का किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि इमरान खान साहब जो है उसकी सोच ही अलग है, उसकी मेंटलिटी अलग है। उसके पास जाने के लिए ना, इमरान खान वो आदमी है, वो इतना झूठ बोलता है कि सच भी झूठ लगने लग जाता है। और उसने शुरू दिन से कौम के साथ बात ये है कि उसने झूठ के अलावा कुछ नहीं कहा। कभी 90 दिन, कभी 120 दिन का टाइम दे, मैं 6 महीने में हमेशा ठीक करूंगा। उनको भी कह दिया 200 मायरे माशियात है मेरे पास रखे हुए, देखना मुल्क बना के दिखाऊंगा। 18 महीने में बच्चा चलता है, दौड़ता है। ये शख्स उनकी गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं था। और आखिरकार बात ये कि इसका जो वजन था वो क्यों बर्दाश्त करें इसका वजन। हम तो पहले दिन कह रहे थे कि खुदा के लिए ये सिलेक्टेड है, ये ठीक आदमी नहीं है। और आपके अपने मुंह से एक्सेप्ट कर गया कि मुझे इख्तियारात नहीं दिए, मुझे आधे इख्तियारात मिल जाते तो मैं मुल्क का नक्शा चेंज कर देता। और तो भाई तुम्हें इख्तियारात नहीं मिले थे तो आपके पास तो आप पार्लियामेंट में बैठे थे, चले आपकी अभी हुकूमत है, तमाम इख्तियारात आप उठाते साइटों में करते। अभी आपकी हुकूमत है और 6-8 माह हो गए आपको, अभी भी 8-10 माह और हैं। परफॉर्मेंस तो आपकी अभी भी जीरो है। क्या किया आप लोगों ने, क्या अचीव किया, कौम को अभी तक क्या दिया आप लोगों ने? कल आप फिर बोलेंगे नहीं हम तो जी 1.5 साल के लिए आए थे, मुल्क को श्रीलंका होने से बचाने आए थे। आप अभी तक क्या कर रहे हैं? सिर्फ खान साहब, सिर्फ खान साहब। सर ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बात देखो ना, एक कौम को क्या चाहिए, बेहतरीन हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आजकल तो कराची वाले जो हालात से गुजरे ना, कराची वाले कहते थे हमें ना हेल्थ चाहिए, ना पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। सर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हेल्थ की बात करूं तो हमारे पास एक बेहतरीन, यहाँ सिंध के अंदर, इस कराची कैपिटल के अंदर हमारे बेहतरीन अस्पताल मौजूद हैं। NICVD हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम सखर तक ले गए, सखर से कश्मीर और साथ आगे भी लेके इंशाल्लाह ताला आगे की प्लानिंग है। हमने बेहतरीन हेल्थ का निज़ाम इस सूबे को दिया। एजुकेशन की बात करूं, हमारे इख्तलाफात क्यों बढ़े, हमने सिंध असेंबली में एक बिल पास कराया कि खुदा के लिए हम एजुकेशन पे काम करते हैं। हमारा बेहतरीन इदारा जो HEC हमारे दौर में हमने इंट्रोड्यूस कराया था, आपके हमारे को चेयरमैन आसिफ जरदारी के दौर के अंदर हमने HEC के ऊपर जो परफॉर्मेंस दिखाई, जो IBCC के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाई, हम बेहतरीन काम कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर। लेकिन हमारा नुकसान क्या हो रहा था, जो इदारे डिप्टी मेयर और मेयर कराची के अंडर काम कर रहे थे, खासतौर पर एजुकेशन, जो डिस्पेंसरियां थी, जो DMC के अंडर स्कूल चल रहे थे, हमने उसमें कानून साजी की। सूबाई असेंबली के में कानून पास करके हमने हेल्थ अपना जो उनकी डिस्पेंसरियां थी और एजुकेशन अपने पास लेके गए। कम से कम हम पे ये इल्जाम हट जाए। हमने बेहतरीन एजुकेशन का निजाम दिया। और आज भी KPK से लोग अगर जाएं तो आप जाएं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जिनके साथ हमारा कोलेशन है, आप डाउ चले जाएं, आप NED चले जाएं, आप सर सैयद चले जाएं, और बेहतरीन जो है वो डिग्री जो मेगाट्रॉनिक्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रेडियो टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया के अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये सिंध कराची जो है शहर के अंदर, कैपिटल के अंदर जो है लिविंग हो रहा है। फील्ड और अभी होना एक और चाहिए, यूनिवर्सिटी का खान हमने साहब अनाउंस को किया स्पेस देना चाहिए सियासत का। आप लोग PTI को दीवार से क्यों लगा रहे हैं?
सर हमने कभी भी दीवार से नहीं लगाया, हमने सर, 30 कोशिश से ये ज्यादा की, FIR खान हमने साहब पर देखिए हो रही बात ये कि कोशिश की, हमने तो यहाँ अक्सर मुसलसल आप खुर्शीद लोग शाह- FIR दर्ज कर सर रहे हैं हम खान फिर साहब। अपनी FIR भी याद कराते हैं, हमारा तो यहाँ यही होता था कि FIR बाद में कटती थी, हमें पहले गिरफ्तार करते। 25 माह खुर्शीद शाह ने जेल काटी है, मुझे बताएं 25 साल बाद मैं छोड़ूंगा नहीं, 25 महीने बाद उसको जेल में रखा, फिर क्या दिया, आखिरकार रिहा करना पड़ा कोर्ट ने। देखिए इस मुल्क का आईन ये कहता है साजिद मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आपने चोरी की है ना तो साबित मैंने किया है। 25 माह खुर्शीद शाह को रखा, आपके अदी फरियाल तालपुर को रखा, आगा सराज दुरानी को जेल में रखा। आप लोग आजम ओ भाई, सवाती के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, शहबाज गिल के साथ आप लोगों ने क्या किया? अब आप लोग भी तो नंबर लगा रहे हैं ना, बारियां देखिए, लगा रहे हैं। नहीं, आजम नहीं, सवाती आप का ये जो देखें। इशू है ना, मैं एक बात बताऊंगा, आजम सवाती का जो इशू है, देखें ईमान के बाद सबसे एक जो मेन चीज रह जाती है ना, एक ये चीज रह जाती है फैमिली घर। यहाँ इस बयानी को बेचने के लिए उसने अपनी फैमिली घर भी दांव पे लगा दी, ये बयानियां किसी तरीके से बिक जाए, और वीडियोस निकल के आ गई, क्लियर हो गया, FIA ने रिपोर्ट आजम दे सवाती दी। झूठ बोल रहे हैं। 100% झूठ कह रहा है, 100% झूठ कह रहा है। जो वीडियो उसने पार्लियामेंट के अंदर जमा कराई थी, जो जिसके ऊपर उसने कमेटी बनवाई थी, उसकी फॉरेंसिक कराई गई, फॉरेंसिक के अंदर जो रिपोर्ट निकल के आई रिकॉर्ड पर है, वो रिकॉर्ड के ऊपर ठीक जो है वो कैस मौजूद मंसूर है। साहब तो ने भी आप यहाँ कोर्ट ने भी बता दिया वहां पे स्टे किया था। तो फिर ये अब किस तरफ मुआशरे को लेके जा रहे हैं? एक बुजुर्ग सियासतदान वही अगर कर रहे हैं और वो कस्में खा रहे हैं तो अच्छा मुझे बताएं, खुर्शीद शाह साहब यंग हैं, हम्म, नवाज शरीफ साहब यंग है, ये सारे बुजुर्गों के साथ इनके साथ हुआ तो नहीं है, लेकिन खान साहब ने ना सारे बुजुर्गों के साथ जो किया, ठीक है ना, कितनी ज्यादती की, जरदारी साहब के साथ किसी को छोड़ा, और 3.5 साल सिर्फ वो लगता है हुकूमत में आए ये थे कि इनसे दुश्मनियां पूरी करने, इनके हसद का जो उन्होंने बोगस रखा हुआ था ना, बस उसी के लिए आए, तो मुल्क तबाह बर्बाद कर दी। अगर ये डेवलपमेंट के ऊपर आ जाता, और जितना प्ले ग्राउंड इनको मिला आज तक, लोग तो यही कह रहे थे अगले 5 साल भी, उससे अगले 5 साल भी, इन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया मुल्क का, और अपना भी बहुत बड़ा लॉस किया, पछता रहे होंगे, बहुत ज्यादती की कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के पीछे, जिनसे इनको ये डर था कि अगली दफा ये आ जाएंगे, उस डर की वजह से ये सिर्फ इनके पीछे पड़े रहे, अरबों रुपया तबाह बर्बाद कर दिया, और अपना मुल्क नहीं चलाया, और कहां महंगाई पहुंचा दी, और आज देख लें क्या हाल है। बाकी देखें सर, एक दूसरी बात यह है कि इनको पीपल्स पार्टी को भी हर मुर्तजा वहाब के ऊपर नहीं रिलाय करना चाहिए कि पूरा शहर उस बंदे को दे दें, वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, इनको भी चाहिए, इनके पास बड़े अच्छे स्मार्ट लोग हैं, तालपुर साहब का बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दूसरे यंगस्टर्स हैं, इनको इनके साथ कराची में अटैच कर दे, कि कराची इन्होंने निकाल दिया ना, ये कभी भी फेडरल नहीं आ सकते। देखिए आपको याद होगा 2013 में जब नवाज शरीफ आया था तो शहबाज शरीफ ने लाहौर बनाया था, उसने लाहौर की तस्वीरें चला चला के, वीडियोस चला चला के ना पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में दिखाया, दिस इज ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर, खादिम पंजाब। हाँ जी, अब उन्होंने वो दिखा, अभी जो मुर्तजा वहाब साहब हैं पार्क्स में लगे हुए हैं और सिलेक्शन ऑफ जो रोड्स पे लगे हुए हैं, इनको इनके साथ टीम अटैच करनी चाहिए। सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हार्ड वर्कर पार्टी है, टीम वाली पार्टी है। इन्हें चाहिए कि कराची में, वान साहब बड़े, आप देख लें कैसा बोलते हैं, हर चैनल इनको बुलाता है, हर मीडिया बुलाता है, वो आंसर देते हैं फेस कर, इनको चाहिए कि कम से कम कराची में मुर्तजा वहाब की तरह 12 बंदों की टीम फेंके, अगर इन्होंने विन करना है और कराची बना के दिखाना। मुर्तजा वहाब नहीं कर सकता, एक तो इलाका MKM का था, फिर PTI पे गया, फिर एकदम लोग पसंद नहीं कर रहे होते, 3-4 हल्के होते हैं, इन्हें पब्लिक के अंदर डिफरेंट लोगों को डालना, ये वडेराइज्म नहीं। मुर्तजा वहाब ने यूसुफ कोट में तामीराती काम नहीं करवाया, इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, तामीराती नहीं, वो देखें एक बंदा कर नहीं सकता, अच्छा, मैं तो कैपेबिलिटी देखें ही शुड लीड, वो लीड करे, अच्छा बंदा है, काम कर रहा है, लेकिन देखें कराची का गर्दाब बहुत बड़ा हो चुका है, इस पे इनके पास तो बंदे हैं ना, इन्हें सिर्फ एक की ही ना शक्ल दिखाते रहे, एक ही की ना शक्ल दिखाते रहे कि यही बंदा नहीं भाई, क्या पीपल्स पार्टी में 4-5 बंदे ही हैं? इन्हें टीम 12 बंदों की डाल के 12 हिस्सों में कराची को डिवाइड कराएं, मुर्तजा लीड करें, लेकिन वो काम करेंगे ना तो क्या होगा, 12 माइंड होंगे, वो एक इलाके पे फोकस करेंगे, खुदा की कसम कर देंगे। आज देखें बसों से लोग कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं, कितना मजा ले रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए पिकनिक प्लेस हो गई है बस। आ गया आपका पॉइंट कैस मंसूर साहब। और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब चोर का चूरन आज तक बेच रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि एक चोर था जिसका नाम था यूसुफ रजा गिलानी, बकौल खान साहब के, चूंकि वो इस मुल्क के फॉर्मर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि अमेरिका अपने तमाम जो हमारे एयर बेसिस हैं वो खाली करे, और फिलफोर वो अमेरिका को हमारे एयर बेसिस खाली करने पड़े। हमने अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिनको आप चोर कह रहे हैं,
इन्होंने ही हुकूक बलोचिस्तान का आगाज किया। आप जिनको चोर कह रहे हैं, इन्होंने ही 18th अमेंडमेंट दी, चारों सूबों में जो महरूमियां थी वो खत्म की, विफाक की जो सूबों के साथ नाइंसाफियां थी वो खत्म हुई। आप जिनको चोर कह रहे हैं, ये आइन और ये इदारे, ये बनाने वाले भी यही लोग हैं। आप जिनको चोर कह रहे हैं, इन्होंने ही आपको पाकिस्तान, तारीख से अच्छा पाकिस्तान आपको दिया, जो कि एक जमहूरी हुकूमतों ने आईनी मुद्दा पूरा किया, और तीसरी जमहूरी हुकूमत आप आए थे 2008 के बाद। लेकिन अवाम ने देखा कि आपने पौने 4 सालों में ऐसा कोई मेगा काम, मेगा प्रोजेक्ट इस पाकिस्तान को न दिया। अलबत्ता आपने IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात भी बिगाड़े, आपने वहां पर भी मिस कमिटमेंट की। आप जिनको चोर कहते हैं, ये वही चोर हैं जिन्होंने 17th अमेंडमेंट दी। आप जिनको चोर कह रहे हैं, उन्होंने 58(2)B का ये जो सेक्शन था, जिसकी वजह से हर जमहूरी हुकूमत को गिरना पड़ता था, सदर आके उस पावर का इस्तेमाल किया करता था, इन्होंने वो भी खत्म किया। इन्होंने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, और बदकिस्मती के साथ आपने उसी पार्लियामेंट को ही छोड़ दिया। आपने कहा कि सड़कों पर सियासत होगी, इससे पहले भी आपने सड़कों पर सियासत की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप आए, पार्लियामेंट ही एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप मुल्क की बका और मुल्क की सालमियत और आम आदमी के लिए कानून साजी कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दी। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।